लोग आएंगे, सब कुछ रहेंगे और किन्नर अखाड़े में पूरी दुनिया से लोग आएंगे, यहाँ पे आके रहेंगे। सबसे पहले ये बात है कि हमारे अखाड़े में यहाँ पे हवन कुंड बन रहा है, यज्ञशाला बन रही है, तो रात में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक के तांत्रिक हवन होगा। उधर दिन में आपका बुद्ध का हवन होगा, ये सारी चीज़ें होगी और हमारी भागवत कथाएं भी होगी, किन्नर भागवत कथाएं भी करेंगे हमारे। प्रयागराज का महत्व है, जो प्रयागराज है, मतलब राज्यों में त्रिवेणी का जो संगम का जो मान है वो कहीं नहीं है, वो यहीं पे है, प्रयागराज में ही है। आप कहीं भी जाए, इससे बड़ा संगम कहीं नहीं है। जो प्रयागराज राजाओं का राजा कहलाता प्रयागराज है, तो वो त्रिवेणी के अंदर है, जो सारा देवधनुष किन्नर श्रेणी सकल मेरे त्रिवेणी है। तो यहाँ त्रिवेणी का सब है, किन्नर भी यहाँ पे स्नान करेंगे, देवधनुष मतलब भगवान भी आते स्नान करने के लिए, देवता भी आते हैं, मनुष्य भी स्नान करते हैं, तो अमृत उस दिन होता है, तो इसलिए शाही स्नान किया जाता है। आज महाकुंभ में जोरों शोरों पे बाबा लोग पी रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, गांजा बिकना करना, अब जो लोग कर रहा है, जो सेवन कर रहा है वो सेवन कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहा है, इसके ऊपर किसी का कोई वो नहीं है। अब बाबा कहाँ से लाते, सरकार ने क्या बैन लगाया, वो अंदरूनी मामला उनका, उस मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते। बैन लगा है ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन भी जानती है कि गांजा कोई भी अगर बेचता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। सर बेचने के ऊपर पाबंदी है, पीने के ऊपर पाबंदी नहीं है ना। मतलब मिलेगा कहाँ से? अगर कोई कहते हैं कि जो 60 रुपए वाला चीज़ था वो 100 रुपये मिल रहा है इसमें, वो तो मुझे आइडिया नहीं, हम लोग लेते नहीं, जैसे हमें आइडिया है नहीं। यहाँ पे बहुत दूर से ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कोई अखाड़ा है। आप उधर जाएंगे सेक्टर 19 से आगे, तो आपका हम जो हमारे जूना अखाड़े में भी बड़े बड़े ध्वज लगे हुए हैं, इनसे बड़े ध्वज लगे हुए, उनकी भी हाइट बहुत अच्छी है। तो सारे ध्वज है, ध्वज से लोगों को समझ में आता है कि यहाँ पे है, यहाँ पे सारे गतिविधियाँ धर्म से जितने प्रोग्राम है सारे संचालित सुव्यवस्थित रूप से होते हैं। तिरंगा है, ये हमारे अखाड़े का तिरंगा है, ध्वज है, तो इसकी मान्यता है कि यहाँ पे हम रोज़ सुबह से हम पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, इसी के ध्वज के नीचे हमारा छत्र छाया होती है, इसी ध्वज के नीचे सारे हमारे कार्यक्रम होते हैं। जब से मोदी जी आए, योगी जी आए, तो हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म को जिन्होंने इस ऊंचाइयों पे ले गया है, इससे पहले इस देश में तो ऐसा नहीं हुआ था। जब से मुगल शासक गया, मुगल शासक के बाद जब हिंदुस्तान का सनातन धर्म का परचम ले रहा है, सबसे ज़्यादा मोदी जी और योगी जी ने उस धर्म को जहाँ पे ले गया है, सनातनी को जहाँ पे ले गया है, उसका कोई लेवल नहीं है, उसको कुछ इसमें नापा नहीं जा सकता है किस लेवल पे लेके जा रहे हैं। जो आप देखो, जैसे देख रहे हो कि तैयारी सारी हो चुकी है, लगभग तैयारियाँ कंप्लीट होने पर आ रही है। जैसे जैसे मेला नज़दीक आ रहा है, तैयारियाँ संपूर्ण होने जा रही है, सारी चीज़ लग चुकी है, नल, पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाएं हो चुकी है। सरकार ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया, दिव्य और भव्य कुंभ की पूरी तैयारी है। महाकुंभ 2025 अब स्टार्ट होने वाला है और आज हम किन्नर अखाड़ा में मौजूद हैं और हमारे साथ जो है किन्नर अखाड़ा के जो संरक्षक हैं, आज इनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं और क्या तैयारियां अभी बाकी हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से पूरी सुविधा जो है लोगों को मिल रहा है। और इनसे पूछते हैं कि क्या नहीं मिल रहा है या मिल रहा है, दोनों चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। क्योंकि आज हम ये देखिए तिरंगा जो है देख रहे हैं, ये किन्नर अखाड़े का जो ये तिरंगा है, आप देख सकते हैं कितना लंबा है और ये जो है हमेशा फहराता रहता है। महाराज जी का क्या नाम है आपका, पहले नाम बताइए। मेरा नाम दुर्गादास है, मैं किन्नर अखाड़े का फाउंडर हूँ जी। जो आप देखो, जैसे देख रहे हो कि तैयारी सारी हो चुकी है, लगभग तैयारियाँ कंप्लीट होने पे आ रही है। जैसे जैसे मेला नज़दीक आ रहा है, तैयारियाँ संपूर्ण होने जा रही है, सारी चीज़ लग चुकी है, नल, पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाएं हो चुकी है। सरकार ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया, दिव्य और भव्य कुंभ की पूरी तैयारी है। अच्छा, इस बार क्या अलग होने वाला है? हर साल तो लगता है कुंभ लगता है, तो इस बार महाकुंभ लग रहा है, तो क्या कुछ अलग होने वाला है इस बार? नहीं, कुंभ तो है, लोग उसका कल्पवास के लिए आते हैं, कल्पवास भी होता है यहाँ पे, लोग आते रहते हैं। कुंभ है, महाकुंभ है, 12 साल में कई सालों बाद महाकुंभ आ रहा है, 12 सालों बाद आता है ये महाकुंभ है। इसमें सारे देश और विदेशों के लोग आएंगे, सब कुछ रहेंगे और किन्नर अखाड़े में पूरी दुनिया से लोग आएंगे, यहाँ पे आके रहेंगे। सबसे पहले ये बात है कि हमारे अखाड़े में यहाँ पे हवन कुंड बन रहा है, यज्ञशाला बन रही है, तो रात में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक के तांत्रिक हवन होगा। उधर दिन में आपका बुद्ध का हवन होगा, ये सारी चीज़ें होगी और हमारी भागवत कथाएं भी होगी, किन्नर भागवत कथाएं भी करेंगे हमारे यहाँ पर। अच्छा, एक सवाल और करेंगे महाराज जी। देखा जाए तो हर जगह, हर तीर्थों का जो है प्रयागराज एक राजा माना जाता है, तो यहाँ पे लोग बहुत दूर दराज से आते हैं, चाहे नेशनल स्तर के हों, चाहे प्रयागराज में हर तीर्थों का एक गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियों का मिलन है जी। तो इस बार कुछ अलग होगा या ऐसे ही रह जाएगा? नहीं, जो प्रयागराज का महत्व है, जो प्रयागराज है, मतलब राज्यों में त्रिवेणी का जो संगम का जो मान है वो कहीं नहीं है, वो यहीं पे है, प्रयागराज में ही है। आप कहीं भी जाए, इससे बड़ा संगम कहीं नहीं है। जो प्रयागराज राजाओं का राजा कहलाता प्रयागराज है, तो वो त्रिवेणी के अंदर है, जो सारा देवधनुष किन्नर श्रेणी सकल मेरे त्रिवेणी है। तो यहाँ त्रिवेणी का सब है, किन्नर भी यहाँ पे स्नान करेंगे, देवधनुष मतलब भगवान भी आते स्नान करने के लिए, देवता भी आते हैं, मनुष्य भी स्नान करते हैं, तो अमृत उस दिन होता है, तो इसलिए शाही स्नान किया जाता है। हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
और राम लक्ष्मण की जो जोड़ी है वो इस समय जो है लोगों में चर्चा का विषय है। कह रहे हैं कि ऐसे ही जो है हमेशा चलता रहे और ऐसे ही जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है ऐसे बरकरार रहें। सर जितने अच्छे से जब से मोदी जी आए, योगी जी आए, तो हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म को जिन्होंने इस ऊंचाइयों पे ले गया है, इससे पहले इस देश में तो ऐसा नहीं हुआ था। जब से मुग़ल शासक गया, मुग़ल शासक के बाद जब हिंदुस्तान का सनातन धर्म का परचम ले रहा है, सबसे ज़्यादा मोदी जी और योगी जी ने उस धर्म को जहाँ पे ले गया है, सनातनी को जहाँ पे ले गया है, उसका कोई लेवल नहीं है। उसको कुछ इसमें नापा नहीं जा सकता है किस लेवल पे लेके जा रहे हैं वो। अच्छा, इस झंडे का रहस्य क्या है, आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? नहीं, ध्वज तो सबसे पहले शान है, हमारे देश का तिरंगा है, ये हमारे अखाड़े का तिरंगा है, ध्वज है। तो इसकी मान्यता है कि यहाँ पे हम रोज़ सुबह से हम पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, इसी के ध्वज के नीचे हमारा छत्र छाया होती है, इसी ध्वज के नीचे सारे हमारे कार्यक्रम होते हैं। केवल आप देखेंगे कि पूरे महा सेक्टर में घूम के देखेंगे कहीं भी झंडा नहीं लगा हुआ है और यहाँ किन्नर अखाड़ा में हर साल तिरंगा लगता है, तो लोगों में अनेक प्रकार की चर्चाएं रहती हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, यहाँ पे क्या ध्वज दूर से ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कोई अखाड़ा है। आप उधर जाएंगे सेक्टर 19 से आगे तो आपका हम जो हमारे जूना अखाड़े में भी बड़े बड़े ध्वज लगे हुए हैं, इनसे बड़े ध्वज लगे हुए, उनकी भी हाइट बहुत अच्छी है। तो सारे ध्वज है, ध्वज से लोगों को समझ में आता है कि यहाँ पे है, यहाँ पे सारे गतिविधियाँ धर्म से जितने प्रोग्राम में सारे संचालित सुव्यवस्थित रूप से होते हैं। अच्छा, महामंडलेश्वर इसमें किन्नर अखाड़ा की कौन है? आचार्य महामंडलेश्वर हमारे लक्ष्मण त्रिपाठी जी है, उन्हीं के सानिध्य में सारा प्रोग्राम हो रहा है। मंडलेश्वर हमारे सभी लोग सारे प्रदेश से आ रहे हैं, पीठाधीश्वर महंत, श्री महंत, सभी लोग हमारे पास आ रहे हैं और सब लोग अपने अपने कार्य का निर्वहन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। महाकुंभ में कितने लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है इस बार? लाखों की संख्या में लोग आएंगे, आते जाते रहेंगे, लाखों की संख्या में रहेगा। कोई एक फिगर निश्चित नहीं है हमारा, आते जाते निश्चित नहीं है कोई फिगर। इस बार पूरे महाकुंभ को जो है सीसी फुटेज से जो है लैस कर दिया गया है कि कोई भी परिंदा जो है पैर नहीं मार सकता है। सबसे अच्छी बात है कि जो गतिविधियाँ हो रही है, लोग जैसे हमको धमकियाँ कर रहे थे, सनातनियों को ये करेंगे वो करेंगे, उसके साथ चौक चौबंद करना और CCTV लगा के हमारे जो लोग हैं, हमारे अपोजिट के जो लोग हैं, हमारे साथ जो गलत गतिविधियाँ करते हैं उनको रोकने के लिए हमने सारी चीज़ें की है। तो हम हमारे कैंपस के अंदर भी CCTV लगाए, सरकार ने सब तो लगाए, चौक चौबंद कर ही रखा कि हमने CCTV कैमरा लगा करके। महाराज जी, एक सवाल और करेंगे आपको। एक कटुक सवाल है और जो है लोग पूछते हैं हमसे और हम देखते भी हैं, महाकुंभ 2025 में जो महाराज हैं, जो बाबा हैं, वो लोग जो है गांजा की जो प्रतिनिधि है कहीं बिक नहीं सकता है और आज महाकुंभ में जोरों शोरों पे बाबा लोग पी रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, गांजा बिकना करना, अब जो लोग कर रहा है, जो सेवन कर रहा है वो सेवन कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहा है, इसके ऊपर किसी का कोई वो नहीं है। अब बाबा कहाँ से लाते, सरकार ने क्या बैन लगाया, वो अंदरूनी मामला उनका, उस मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते। बैन लगा है ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं, यहाँ पुलिस प्रशासन भी जानती है कि गांजा कोई भी अगर बेचता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। सर, बेचने के ऊपर पाबंदी है, पीने के ऊपर पाबंदी नहीं है ना। मतलब मिलेगा कहाँ से? अगर कोई कहते हैं कि जो 60 रुपये वाला चीज़ था वो 100 रुपये मिल रहा है इसमें, वो तो मुझे आइडिया नहीं, हम लोग लेते नहीं, इसलिए हमें आइडिया है नहीं। देखिए, महाराज जी ने बहुत सारी बातों को जो है इनसे साझा किया है और आप लोग जो है कमेंट के जरिए बताइएगा कि किन्नर अखाड़ा का जो यहाँ पे देखा जा रहा है, बन रहा है, कितनी सुविधाएं जो है, पूरा एक बार ग्राउंड फिगर को दिखा दीजिए। यहाँ पे पूरा एक तरीके से जो है पूरा देखा जा रहा है, ये पूरा टेंट तंबुओं से जो है लैस है और यहाँ पे तिरंगा को दिखाइए, किन्नर अखाड़ा का तिरंगा इतना लंबा है कि पूरे महाकुंभ जो है 2025 में इस बार कुछ अलग होने वाला है। दिखाइए, हम एक बार माता जी का दर्शन कर लेते हैं, माता जी को एक बार दिखा देते हैं, माता जी को दिखाइए एक बार, माता जी को वीडियो कॉलिंग हम लोग जो है प्रणाम कर लेते हैं और माता जी को जो है नहीं दिखाएंगे क्योंकि कह रहे हैं कि हम नहीं दिखाएंगे। आने वाले समय में आप लोग बताइएगा किन्नर अखाड़ा में कौन कौन आ रहा है और कौन कौन नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।